हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ एसईओ और 3 मेजर टाइप्स ऑफ एसईओ जिसको यूज़ करके आप अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। जहाँ फिर अगर आप किसी से एसईओ करवा रहे हो तो आपको इन चीज़ों का नॉलेज हो तो और भी ज़्यादा आप बेटर रिजल्ट्स जो है वो आप ले सकते हो अपने वेंडर से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एसईओ क्या होता है? एसईओ हमने लास्ट वीडियोस में भी बताया था कि एसईओ stands for search engine optimization. It is basically a process of optimizing your website for a specific set of keywords to get your website in the top Google search results like Google, Bing, etc. तो SEO के लिए हमें 3 तरह के मेन काम करने पड़ते हैं। एक हमारा होता है ऑन पेज SEO एक्टिविटीज़ होती हैं, टेक्निकल SEO होता है और ऑफ पेज SEO होता है। तो हम वन बाई वन इनको डिस्कस करते हैं। ऑन पेज एसईओ, बहुत बार आपने सुना होगा कि भाई ऑन पेज एसईओ है, ऑन पेज एसईओ कोर्स है, ट्यूटोरियल है। तो आज हम जानते हैं ऑन पेज एसईओ का मतलब क्या होता है और उसमें हमें टास्क क्या क्या, एक्टिविटीज़ क्या क्या करनी होती है। जैसे कि ऑन पेज हमने देखा कि आपकी वेबसाइट, लेट्स सपोज आपका बिजनेस है, सर्विस है, कुछ भी है, आपका ऑनलाइन कोर्स है, मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग आप दे रहे हो, कोचिंग सेंटर है, आपकी एक वेबसाइट है। अपनी वेबसाइट के बाद आप वेबसाइट को आपको लीड जनरेट करनी है इसके ऊपर ऑर्गेनिकली या पेड मार्केटिंग के थ्रू। तो पेड मार्केटिंग में तो बहुत सारे तरीके आ गए, गूगल एड्स आ गया, फेसबुक ऐड, इंस्टाग्राम, ट्विटर ऐड, बहुत सारी एड्स आ गई आपकी। बट ऑर्गेनिकली अगर आपको ट्रैफिक लेनी है, लीड जनरेट करनी है, तो उसके लिए सर्च इंजन ही एक ऑप्शन जो है वो बचता है, जो लॉन्ग रन में आपके बिजनेस के लिए बेनिफिट हो सकता है उसका। तो उसमें वेबसाइट बनने के बाद जो भी काम आप, जैसे कि इसका नाम से ही पता चल रहा है ऑन पेज, ऑन पेज का मतलब ऑन द वेब पेज, जो काम आप वेबसाइट के ऊपर करते हो विद रिस्पेक्ट टू एसईओ उसको हम कहते हैं ऑन पेज एसईओ। मतलब वो काम जो हमें वेबसाइट के ऊपर ही करने पड़ते हैं, चाहे वो आपका होम पेज हो, अबाउट पेज हो, सर्विस पेज हो, प्रोडक्ट वाला पेज हो, कॉन्टैक्ट्स पेज हो, एनी पेज, वट एवर यू डू ऑन द वेबसाइट दैट इज नोन एज अ ऑन पेज एसईओ। अब हम देखते हैं कि ऑन पेज एसईओ में होता क्या क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप क्या करते हो, आप अपने वेबसाइट के पेजेस अपने कीवर्ड के हिसाब से बनाते हो। एक तो आपका होम पेज हो गया, लेट्स सपोज आपने 10 कीवर्ड कवर करने हैं, तो आइडियली हम क्या करते हैं कि 10 या तो अलग अलग पेजेस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हो सकता है कि आपका एक पेज जो है 2, 3 या 4 कीवर्ड को सर्व कर रहा हो, जहाँ फिर ऐसे भी हो सकता है कि जितने आपके कीवर्ड है उतने ही आपने उसके पेजेस बनाए हुए हैं। तो सबसे पहला काम तो आता है हमारे पास कीवर्ड का नॉलेज। तो आपको कीवर्ड का नॉलेज होना चाहिए। उसके बेस पे हम क्या बनाते हैं, पेजेस बनाते हैं, पेजेस क्रिएट करते हैं। तो पेजेस में क्या, आपका जो यूआरएल होता है उसमें भी आपका कीवर्ड होना चाहिए। फिर आपका आ जाता है जो आप पेज बनाने के बाद कंटेंट डालते हो, उसके ऊपर टेक्स्ट हो गया, इमेजेस हो गई, वीडियोस हो गई, ईच एंड एवरीथिंग दैट शुड बी विद रिस्पेक्ट टू एसईओ कीवर्ड। तो उसमें बीच बीच में आप अपना कीवर्ड और एलएसई कीवर्ड्स, उससे सिमिलर कीवर्ड्स यूज़ करते हो, ठीक है। और आप अपने मेटा टैग्स लगाते हो। मेटा टैग इज आल्सो, मेटा टैग में भी आप कीवर्ड देते हो, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ ऑन पेज एसईओ। टाइटल आप देते हो, ठीक है। टाइटल के बाद जो आपका कंटेंट का फ्लो है, फ्लो जो आप डिसाइड करते हो, वो ही आपको बेसिकली वेबसाइट को रैंक करवाने में हेल्प करता है। और लेट्स सपोज आपने कोई वेबसाइट बनाई है कि बेस्ट लैपटॉप रिपेयर, उसका आपने पेज बनाया, और उसके ऊपर जब आप कंटेंट डालोगे तो आप पहले लैपटॉप के बारे में बताओगे, यूज़र से पूछोगे कि भाई अगर आप इन प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हो, हम इन ब्रांड से डील कर रहे हैं, अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे पास आइए, आप सीटीएस सेक्शन वहाँ पे दोगे। जब आप एक फ्लो में कंटेंट डालोगे तो गूगल को भी लगेगा कि हाँ ये लैपटॉप का ही काम करते हैं। ऐसा नहीं कि आपने पेज के टाइटल में तो दे दिया, यूआरएल में दे दिया, लेकिन अंदर कुछ कंटेंट ही नहीं है, जहाँ कंटेंट का कोई फ्लो नहीं है। तो फ्लो का जहाँ पे मतलब ये है कि गूगल को लगना चाहिए कि जो आपने पेज बनाया है एक्चुअली आप वही काम करते हो। जब ये सिग्नल जाते हैं तो गूगल ऑटोमेटिकली आपको रैंक करता है। उसके मल्टीपल तरीके मैं बाद में और वीडियोस में भी बताऊंगा। इंटरनल लिंकिंग आपका आ गया, दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ ऑन पेज एसईओ। आपकी इमेजेस होती हैं, इमेजेस का एसईओ होता है, आप ऑल टैग देते हो, टाइटल टैग देते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है एक्टिविटी है, कंटेंट होता है, वो आपका ऑन पेज का पार्ट आ गया, आप वेबसाइट के ऊपर ही करते हो। तो बेसिकली ऑन पेज का आपका ऑब्जेक्टिव होता है कि आपने अपने कंटेंट को और पेज को इस तरह से स्ट्रक्चर्ड करना है, एचटीएमएल कोड को भी, ताकि गूगल को या किसी भी सर्च इंजन को समझने में, वेब क्रॉलर को आसानी हो, वो समझ पाए आपका फ्लो क्या है कंटेंट का, और आपको कॉन्टेक्स्ट समझ पाए। जितना वो जल्दी कॉन्टेक्स्ट आपको समझ पाएगा उतनी ही उसकी वो रैंकिंग को इम्प्रूव करेगा। सेकेंड हमारे पास आता है टेक्निकल एसईओ। जैसे इसके नाम से पता है,
दिस इज नॉट टू डू विद द नॉन टेक्निकल, दिस इज अ टेक्निकल। इसका कंटेंट से कोई लेना देना नहीं होता। टेक्निकल एसईओ इंक्लूड द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ द वेबसाइट, कि वेबसाइट टेक्निकली सही है हमारी, उसकी जो स्पीड है वेबसाइट की वो बिल्कुल विद रिस्पेक्ट टू रिकमेंडेशंस है, ठीक है, बहुत स्लो नहीं चल रही हमारी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर्स है, जो हमारे HTML का कोड है उसमें कोई सिंटैक्स एरर नहीं है, हमारी टेक्निकली परफेक्ट है, और इट इज़ अ सिक्योर वेबसाइट, HTTPS अनेबल्ड है, आपने SSL लगाया हुआ है, तो दिस इज़ आल्सो एक क्राइटेरिया होता है। उसके बाद आपका साइट मैप लगा हुआ है, robots.txt आपकी लगी हुई है। ये सारा कुछ करने के बाद आप क्या करते हो, GSC करते हो, गूगल सर्च कंसोल में आप उसको इंडेक्स करते हो, अपनी साइट को सबमिट कर देते हो, उसमें करते हो, बिंग में करते हो, और बाकी जितने सर्च इंजन से वहाँ पे सबमिट करते हो। तो जब टेक्निकली कोई एरर नहीं होती, आपका मेटा सारे स्ट्रक्चर्ड आपका स्कीमा भी सही लगा हुआ है, जब आप सबमिट करते हो तो वहीं पे ही आपको सर्च इंजन जो है, सॉरी सर्च कंसोल है, वो आपको बता देता है कि यूर पेज इज़ वैलिड पेज और इनकरेक्ट पेज। अगर कोई उसमें एरर होती है तो वो नीचे आपको रेड में एरर दिखा देता है। तो ये तो थे हमारे टेक्निकल एसईओ के पार्ट जो हम उसमें कवर करते हैं। वंस ये दो चीज़ें हमारी हो जाती हैं, हमारा ऑन पेज भी परफेक्ट हो गया, हमने पेज बना लिया, कंटेंट डाल दिया, बहुत अच्छा हमने एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट डाला, उसको टेक्निकली भी हमने सबमिट कर दिया, तो दोस्तों इतना ही सफिशेंट नहीं है, इसके बाद भी आपको बहुत काम करने पड़ते हैं। ये तो दोनों काम आपके हो गए ऑन पेज के, ये आपका टेक्निकल हो गया, ऑन पेज हो गया, ये वेबसाइट से रिलेटेड है। ये वाला जो काम है, जब आपका ये सारा को फर्स्ट एंड टू आपका परफेक्ट हो जाता है, अब आप अपनी वेबसाइट को, आप ये मान लो कि आपकी दुकान सज चुकी है, अब आपको अपनी दुकान को, अपने स्टोर को, जहाँ अपनी फैक्ट्री को अलग अलग जगह पे प्रमोट करना है अपने प्रोडक्ट्स को। तो ऑफ पेज एसईओ का मतलब होता है वो सारी एक्टिविटीज़ जो आप वेबसाइट से आउटसाइड करते हो, विच इज़ आल्सो नोन एज द वेबसाइट प्रमोशन। आप अपनी वेबसाइट को अलग अलग स्ट्रेटेजीज के थ्रू, जिसमें आपका आ गया लिंक बिल्डिंग आ गया, गेस्ट पोस्ट आ गया, कंटेंट मार्केटिंग आ गया, आप अपनी वेबसाइट पे रिव्यूज़ लेके आते हो, लोगों को बोलते हो कि ये मेरा लिंक है, यहाँ पे आप सबमिट करिए रिव्यूज़, आप ब्लॉग डालते हो, उन ब्लॉग्स की फिर आगे आप बैकलिंक बनाते हो। बैकलिंक बहुत तरह के होते हैं, प्रोफाइल क्रिएशन हो गया, सोशल बुक मार्किंग हो गया, लिंक सबमिशन हो गया, ब्लॉग कमेंटिंग आप करते हो। ऑल द एक्टिविटीज़ जो आप वेबसाइट से बाहर करते हो, बट आप उससे ट्रैफिक कहाँ पे लेके आ रहे हो, अपनी वेबसाइट पे लेके आ रहे हो। उसका जो बैकलिंक है, बैकलिंक मीन्स उससे जो लिंक बैक टू योर वेबसाइट, दिस इज नोन एज अ ऑफ पेज एसईओ। ये सारे ऑफ पेज एसईओ के काम होते हैं। ये वाला जो काम है आपका कंटिन्यूस काम होता है जी, एक बार काम खत्म होने से नहीं होता कि आपने आज 10 बैकलिंक बना लिए और जहाँ आपने 2 बैकलिंक बना लिए और ये काम आपका ख़त्म हो गया। इससे ही मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपको डीए बढ़ाना है अपनी वेबसाइट का, लेट्स सपोज आज आपका डीए 20 है, आपको 25 करना, तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। वो बिना ऑफ पेज एसईओ के, ऑन पेज एसईओ के, टेक्निकल, तीनों का ही अपना अपना रोल है। ऐसा नहीं है कि ऑन पेज का ज़्यादा रोल है, टेक्निकल का कम है, जहाँ फिर ऑफ पेज का ज़्यादा रोल है। तीनों की अपनी इंपॉर्टेंस है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने यही सीखा कि तीनों एसईओ का क्या मतलब होता है, उसमें बेसिकली हमें क्या क्या काम करना पड़ता है। डिटेल में तो हम बहुत चीज़ें हैं कवर करने के लिए, हर टॉपिक के ऊपर एक डिटेल में वीडियो बन सकती है। नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे कि एक ऑन पेज जो कंटेंट है उसको हमने ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है बेसिकली। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।